Hello everyone, welcome to my channel. This is me Dharna Saxena Asthana. Alright, so today's session is about treatment of subscription. Subscription की treatment की जब हम बात करते हैं एक NPO के accounting treatment में, तो subscription को किस तरीके से डील करना है, क्या उसका accounting treatment रहेगा, ये ही सब हमें समझना है आज के सेशन में. So let's get started. Alright. तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन होती क्या है? देखिए, जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स, किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाती है, तो मेंबर बनाने के लिए वो एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है, विच इज़ कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. ऑलराइट. तो मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, ही इज़ मिस्टर ए, और एक NPO है. तो इस NPO में मिस्टर ए जो है मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये एक NPO के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है. तो मेंबर बनने के लिए NPO का जो मैनेजमेंट है, ट्रस्टीज़ की जो कमेटी है या मैनेजमेंट जो है, वो बोलता है आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू पे अ नॉमिनल अमाउंट. उस नॉमिनल अमाउंट को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन. दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. तो उसी सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे. हम देखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंट्स बनाते वक्त हमें सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, यही सब हमें समझना है. तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सब्सक्रिप्शन इज़ द अमाउंट पेड बाय अ मेंबर टू द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव. उनकी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए इंडिविजुअल जो एक नॉमिनल अमाउंट पे करता है ऑर्गेनाइजेशन को, that is called subscription. All right, and like it is paid, it can be paid quarterly. आप उसको 3 months में भी पे कर सकते हैं, every 3 months. हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, every 6 months, and annually भी पे कर सकते हैं, every 12 months. All right, and for any NPO it is a regular source of income, क्योंकि उसके members को सब्सक्रिप्शन अलाइव रखने के लिए जो ये चार्जेस पे करने ही करने हैं एवरी ईयर, तो it becomes a regular source of income for an NPO. Alright? आइए अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन NPO. तो देखिए, NPO में अकाउंटिंग करते वक्त हमें कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं? सबसे पहले हमारा बनता है एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट. तो हमें समझना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट रहेगा. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. अब जैसे कि हमें पता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ लाइक अ कैश बुक, यानी कि हमारे को इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर हमने जो भी अमाउंट रिसीव किया है वो हम रिसीट साइड में दिखाएंगे, जो भी अमाउंट हमने पे किया है वो पेमेंट साइड दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो. इजंट इट? तो सिमिलरली फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हमें सब्सक्रिप्शन का हर वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है जो हमने इस साल रिसीव किया है. फिर चाहे वो पिछले साल का अमाउंट हमें इस साल मिला हो, चाहे अगले साल का अमाउंट हमें एडवांस में मिल गया हो, या हमें इस साल का कोई अमाउंट मिला हो. ऑलराइट. तो देखिए क्या है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ सब्सक्रिप्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर मतलब ईयर की परवाह ना करते हुए हमें सारे वो रिसीट्स और रिसीट्स सब्सक्रिप्शन के दिखाने हैं. इट हैज़ बीन रिसीव फॉर, यानी आप जिस साल के अकाउंट्स बना रहे हैं उस साल आपने जितना भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव किया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इट हैज़ बीन पेड फॉर, आपको सारा अमाउंट शो करना है receipts and payment account में, where on the receipt side. All right, so as I told you before, it is a regular source of income for an NPO. NPO के लिए एक regular source of income है. All right, okay, तो आगे बढ़ते हैं. तो आइए बात करते हैं अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, it records the amount of subscription received for the current year only, यानी कि सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो सिर्फ इस साल को बिलोंग करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों?
यस, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें पता चलती है हमारे इस साल की सरप्लस और डेफिसिट की पोजीशन, और सरप्लस और डेफिसिट फॉर द करंट ईयर will be calculated only when we consider items which belongs to the current year. यानी अगर हम करंट ईयर के आइटम्स को ही कंसिडर करेंगे तभी हमें करंट ईयर की सरप्लस या डेफिसिट की एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी. ऑलराइट, तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अकाउंट है जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन दिखानी है ओनली फॉर द करंट ईयर. अगर हमें सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए हमें इस साल एक सब्सक्रिप्शन मिली है, लेट्स सपोज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है हमारी 20,000. इस 20,000 में मान लीजिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था प्रीवियस ईयर का, लेट्स सपोज 1,500, और इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है लेट्स सपोज 2,000, और हमारा अगले साल का भी यानी कि सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन मान लीजिए है करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमने करंट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है विच एक्चुअली बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो वो मान लीजिए है 1,000 का. तो क्या करना होगा हमें, और एक हम मान लेते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिला है प्रीवियस ईयर का, यानी प्रीवियस ईयर किसी ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे किया था विच एक्चुअली बिलोंग्स टू द करंट ईयर. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए मैं एक बार फिर बताती हूँ. हमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, इस साल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है 20,000 रुपीज. ऑलराइट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग का मतलब सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो हमें नहीं मिला है, ड्यू है बट मिला नहीं है अभी. तो प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था, यानी पिछले साल किसी ने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग हो गया, और क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है तो वो पिछले साल का हो गया, वो है 1,500. तो ज़रा बताइए क्या ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का है क्या वो इस ईयर को बिलोंग करता है? ज़रा सोचिए, क्या वो इस ईयर को बिलोंग करता है? नहीं, वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता. दैट्स वाई हम उसमें से 1,500 को लेस कर देंगे, बिकॉज हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट लिखना है सब्सक्रिप्शन का जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर को बिलोंग करता है. ऑलराइट, आइए अब देखिए ज़रा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. अब इस साल के एंड में हमें पता चलता है कि कोई मेंबर है जिसने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं दिया है, उसका अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है. ऑलराइट, लेकिन क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग करता है, वो उसको इस साल देना था, दिया नहीं है दैट इज अनदर स्टोरी, बट उसको देना था इस साल, तो इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, हेंस वी विल कंसिडर इट. तो हम इसको ऐड करेंगे. ऑलराइट, देन एडवांस सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली करंट ईयर में. करंट ईयर में एडवांस मिलने का मतलब क्या है? वो किस ईयर को बिलोंग करता है? वो करता है नेक्स्ट ईयर को बिलोंग, एंड हेंस इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट ईयर्स कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. क्योंकि वो अगले साल को बिलोंग करता है, इस साल को बिलोंग नहीं करता, तो हमें उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. एज अ रिजल्ट हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड देन एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर. पिछले साल प्रीवियस ईयर में किसी ने हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया था, तो ज़रा सोचिए वो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल मिल चुका है हमें, वो किस ईयर को बिलोंग करता है? ऑब्वियसली करंट ईयर को बिलोंग करता है, एंड हेंस वी विल कंसिडर इट एंड वी विल ऐड इट. ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इसको क्यों लेस किया और हमने क्यों इसको अमाउंट को ऐड किया, क्यों हमने इसको लेस किया और क्यों हमने इसको ऐड किया. ऑलराइट, ओके, तो आइए ज़रा देख लेते हैं एक बार एक फॉर्मूले, इसकी ट्रीटमेंट को देख लेते हैं कि दो तरह से ट्रीटमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. जो हमें अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. करंट ईयर की कैलकुलेशन हमें करनी है सब्सक्रिप्शन की
वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. वाई करंट ईयर? आई एम पुटिंग एम्फोसिस ऑन द करंट ईयर. वाई करंट ईयर? करंट ईयर बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग दिस अमाउंट टू फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट्स को डालना होता है. ऑलराइट, पोस्टिंग की जाती है. तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोल सकता है, वो ऐसे बोल सकता है, सब्सक्रिप्शन पेड बाय 1200 मेंबर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच. एक ऑर्गेनाइजेशन में 1200 मेंबर्स हैं जिन्होंने 200 के हिसाब से सब्सक्रिप्शन पे किया है. तो आपको बोलेगा निकालने को कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालिए. तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको चाहे आउटस्टैंडिंग दिया हो, चाहे एडवांस दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको सिंपली ओनली फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन के साथ. जैसे कि हमें इस एग्जांपल में 1200 मेंबर्स दिए थे, 1200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 रुपीज. तो 200 रुपीज, सो 1200 इंटू 200 दैट इज 2,40,000. तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन द क्रेडिट साइड यानी कि रिसीट साइड में आपको दिखाना है 2,40,000 का अमाउंट. ऑलराइट. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको बोल सकता है वो, आपको ये सारी चीज़ें दिया रहेगा और आपको बोलेगा यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द करंट ईयर. तो आप क्या करेंगे, देखिए अभी जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जो हमने ये कैलकुलेशन पूरी डिस्कस की थी, सेम कैलकुलेशन को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है. तो आइए देखें इस फॉर्मूले को. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये दिया रहेगा कि इस साल सब्सक्रिप्शन का क्या अमाउंट हमें मिला. अब उस अमाउंट में हो सकता है पिछले साल का भी कुछ अमाउंट हमें इस साल मिला हो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो हमें इस साल मिला हो, या अगले साल का एडवांस हमें इस साल मिला हो, या हो सकता है करंट ईयर का ही कुछ अमाउंट है जो स्टिल आउटस्टैंडिंग हो. तो हमें उन तीनों चीज़ों को कंसिडर करना है टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, यानी हमें जो मिलना चाहिए था, यानी कि वो अमाउंट जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे दिखाएंगे. ऑलराइट. तो देखिए जो हमें सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा वो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हमें क्या क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड में जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो हमारा एक्चुअल इस साल का है, बिलोंग करता है इस साल को, तो हमें वो ऐड करना पड़ेगा. ऑलराइट, ऐड. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की शुरुआत में हमें ऐसा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमने एडवांस में रिसीव किया था, बिगनिंग ऑफ द ईयर में किया था, एडवांस मिला था हमें सब्सक्रिप्शन का, यानी कि वो इस ईयर को बिलोंग करता है, isn't it? तो अगेन व्हेन इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर वी हैव टू ऐड इट. ऑलराइट. देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें हमारी बुक्स में था, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इट बिलोंग्स टू विच ईयर, it belongs to previous year, not the current year. All right. And when it belongs to the previous year, definitely we have to exclude it from this year's calculation of subscription. तो हम इसको subtract करेंगे. And last but not the least, subscription received in advance at the end of the year. हमें advance subscription मिली है at the end of the year. हमारी बुक्स में साल के एंड में हमारी बुक्स में advance subscription है certain amount की, तो वो एडवांस सब्सक्रिप्शन किस ईयर को बिलोंग करती है, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती है, एंड हेंस इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट ईयर्स कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे. आप ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे, देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर. करंट ईयर में जो आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिलना चाहिए था वो आपका कैलकुलेट होगा, और आप इस अमाउंट को कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे दिखाएंगे. Alright, I hope this much is clear to you. Alright, तो आइए देखते हैं अब हमने जो ये स्टेटमेंट बनानी सीखी है, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ
सब्सक्रिप्शन, ये है एक स्टेटमेंट फॉर्म में, ऑलराइट। अब इसी को आप एक अकाउंट्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं, एक लेजर के फॉर्म में भी बना सकते हैं। आइए देखिए सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट एज वी मेक फॉर एनी अदर अकाउंट और लेजर, इसमें हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज योर असेट एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस इसका रहेगा डेबिट साइड पे, एंड हेंस व्हेन ओपनिंग बैलेंस इज ऑन डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस हैज टू बी ऑन द क्रेडिट साइड। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, ऑलराइट। एंड द ऑपोजिट फॉर द एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड पे, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज हैव credit balance, okay, and the opposite goes for the closing balance, subscription received in advance, closing balance जाएगा debit side पे। I hope this much is clear, okay। Then by receipts and payment account पे जो हमें subscription का amount दिया रहेगा वो हमें यहाँ पे शो करना है credit side पे। Why on the credit side? देखिए इस amount में, ये amount हमने जो receive किया था, हमारे पास पैसा आया था, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, हमने ईयर का ध्यान रखा नहीं था इसमें कि किस ईयर का कौन सा अमाउंट है, कितना अमाउंट है। हमने जितना भी पैसा आया रिसीट्स एंड पेमेंट में, सारा का सारा उठा के हमने क्रेडिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट रख दिया, और जब हमने इस अकाउंट को क्लोज किया तो हमें बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगी वो हमें उस अमाउंट की मिलेगी जो सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिलनी चाहिए थी, यानी कि वो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, वो आपको इस बैलेंसिंग फिगर से प्राप्त होगा, ऑलराइट। तो आइए ज़रा हम इस कैलकुलेशन को एक बार एक क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019 की, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस हुआ, यानी ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हो गया। हमें पिछले साल किसी ने एडवांस दिया था सब्सक्रिप्शन का, यानी वो किस ईयर को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, तो हमें इसको कंसिडर करना होगा, यानी कि हमें इस अमाउंट को ऐड करना होगा, ऑलराइट, दिस अमाउंट हैज टू बी एडेड। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2020, यानी कि एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर में हमें कुछ एडवांस मिला है सब्सक्रिप्शन का, यानी कि इट बिलोंग्स टू विच ईयर, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, एंड हेंस वी हैव टू एक्सक्लूड दिस अमाउंट, तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, ओके। देन नेक्स्ट समझते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि ये बात हो रही है हमारे ओपनिंग बैलेंस की। साल के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था हमारा 50,000 का, जिसमें से 35,000 हमें इस साल मिल चुका है, इस साल मिल चुका है, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल मिला है, यानी कि इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, एंड व्हेन इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर एंड नॉट द करंट ईयर, वी हैव टू एक्सक्लूड दिस अमाउंट। विच अमाउंट? 35,000, क्योंकि 35,000 हमें प्राप्त हुआ है, ऑलराइट। एंड देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, दिस इज साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी इट बिलोंग्स टू विच ईयर? Yes, it belongs to the current year, and when something is belonging to the current year, we have to consider it, and hence we have to add it. All right. आगे देखते हैं, receipts and payment account discloses receipts of 20 lakh by way of subscription during the year ended 31st March 2020, यानी कि receipts and payment account ने disclose किया है receipt side पे subscription का amount 20 lakh। तो जैसे कि हमने अभी देखा था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, दैट इज द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट फॉर द ईयर इट बिलोंग्स, ऑलराइट। यानी कि ये जो 20 लाख रुपया मिला, इसमें ये सारी चीज़ें थी, तो हमें देखना होगा कि कौन सा अमाउंट हमें लेना है और कौन सा अमाउंट हमें एक्सक्लूड करना है। तो हमें वी आर रिक्वायर्ड शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें कहा गया है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आइए देखते हैं, फॉलोइंग द अबव फॉर्मूला को हम फॉलो कर लेते हैं।
सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमें कितनी मिली है, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन हमें मिली है ऑफ 20 लाख। तो सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सॉल्यूशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच, 20 लाख। इसमें हमें क्या करना है, देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना है। देखिए साल के एंड में कुछ है, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये वाली सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, 64,000, तो हमें इसे ऐड करना होगा। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the end of the year, which is 64,000. All right, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरू में हमें जो एडवांस मिला था वो हमें देखना है। क्या हमें साल के शुरू में कोई एडवांस मिला था हमारे क्वेश्चन में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 31 मार्च 2019 के बिगिनिंग में हमें मिला था एडवांस का सब्सक्रिप्शन, जो कि वो इस साल को बिलोंग करता है। तो हमें इसको कंसिडर करना होगा। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हाउ मच, दिस अमाउंट इज 30,000। तो हमें इसको भी ऐड करना होगा। ऑलराइट, आइए आगे देखें। आगे था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कोई था हमारा, चेक कर लेते हैं। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये रहा, देखिए हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। था 50,000 का, पर हमें प्राप्त हुआ है सिर्फ 35,000, तो हमें 35,000 से इसकी ट्रीटमेंट करना होगा। तो क्योंकि ये इस ईयर को बिलोंग नहीं करता है तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑलराइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए देखिए क्या था हमारा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, साल के अंत में हमें जो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है, तो वो क्यों हमें एक्सक्लूड करना है? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। साल के एंड में एडवांस मिला है, यानी कि वो अगले साल का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा। ऑलराइट, तो जब नेक्स्ट ईयर का होगा, करंट ईयर का नहीं है, तो हमें उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा एंड हेंस हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लेस subscription received in advance at the end of the year, कितना है? एंड ऑफ द ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा ये रहा 41,000 का, तो हमें इसे भी एक्सक्लूड करना होगा। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, so the amount you will get is the amount of subscription, जो कि हमें कहा गया था निकालने को, हमें क्या कहा गया था? show the subscription in income and expenditure account. So this is the amount of subscription to be shown in income and expenditure account. Alright, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। This is 2,94,000, sorry 20,94,000, उसमें से हमें लेस करना है 76,000, 76, so this is this amount is sorry, there is
that amount is 20 lakh and 18,000. तो ये अमाउंट है आपका जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है. ऑल राइट, सो आई होप आपको ये सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट समझ में आई होगी. इन केस आपको कोई डाउट हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट हो जो समझ में ना आया हो कि हमने किस चीज़ को प्लस क्यों किया, इसको माइनस क्यों किया, प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एज अर्ली एज पॉसिबल. So thank you and have a nice day, and till my next video, keep practicing, keep understanding. Thank you for now.